बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 मार्च है और दिन है पीर का। देखिए, जब आप हार कर भी इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, जब आपको 17 सीटों के बाद भी वज़ीर आज़म बना दिया गया हो, तो आपके साथ वही कुछ होगा जो इस वक्त नून लीग के साथ हो रहा है। वो एक फ़ैसला जिसने नून लीग को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया हो, वो एक फ़ैसला जो नून लीग पर क़यामत बनकर गिरा और उस फैसले के खिलाफ आने वाला रद्द अमल भी हैरान कुन हो। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, शहर इक़्तिदार से 3 बड़े इस्तीफे, ताकतवर इदारों का पहला सख्त पैगाम और वज़ीर आज़म हाउस की तस्दीक। शहर इक़्तिदार में पसे पर्दा इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, तफ़सीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान और उनकी फैमिली के साथ लंदन के एक शॉपिंग मॉल में क्या कुछ हुआ, पिछले चंद घंटों से सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस खबर की मुकम्मल तफसीलात, इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले नून लीग को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। इस खबर की तफसीलात हुजूर वाला सुन लीजिए। देखिए, कहते हैं कि पूरा पिंड भी मर जाए तो मिरासी कभी चौधरी नहीं बन सकता। जिन्होंने आपको 17 सीटों के बाद वजीर आजम बनाया हो, जिन्होंने आपको चोर दरवाजे से इक्तदार दिलवाया हो, तो फिर मर्जी भी उनकी चलती है। कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बनाया जा रहा था, जब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को बनाया जा रहा था, तो नवाज शरीफ ने बड़ी फूफा की थी। नवाज शरीफ ने एतराज किया था कि इसहाक डार को वजीर खजाना होना चाहिए और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को होना चाहिए। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको चोर दरवाजे से इक्तदार दिलवाया हो, आपकी 17 सीटों वाली जमात को पूरे मुल्क पर काबिज करवाया हो, तो उन्होंने अपनी मर्जी का वजीर खजाना भी बनवाना था और अपनी मर्जी का वजीर दाखिला भी उन्होंने बनवा लिया। अब कुछ दिन पहले यह खबर आई कि अचानक शहबाज शरीफ की हुकूमत की काबीना में तोसी हो रही है और वो नाम मंजर आम पर आए जो किसी के वहमो गुमान में नहीं थे। वो तमाम लोग जिनके हवाले से खुद नून लीग पिछले कई अरसे से उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रही थी, उन तमाम नामों को काबीना में शामिल करने का हुक्म शहबाज शरीफ की हुकूमत को दिया गया। हैरानकुन तौर पर वो तमाम लोग काबीना में शामिल तो हो गए, लेकिन उस फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर से जो रद्द अमल आया, पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में जो 3 बड़े इस्तीफों की खबरें गर्दिश करना शुरू हुई, उसने शहर इक़्तिदार में एक हलचल मचा दी। दोनों खबरों की तफसीलात आप सुन लीजिए। पहली खबर तो यह है कि परवेज खटक, मुस्तफ़ा कमाल, ओन चौधरी समेत वो तमाम लोग जिनको अभी काबीना के अंदर शामिल किया गया, क्या ये तमाम नामों की मंजूरी नून लीग ने दी? क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ चाहते थे कि परवेज खटक, ओन चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोगों को काबीना में शामिल किया जाए? यानी राना सनाउल्लाह ने खुद टीवी के ऊपर बैठकर इस बात का एतराफ़ कर लिया कि परवेज खटक का नाम काबीना में ना तो नून लीग ने शामिल करवाया, ना नून लीग की इत्तेहादी जमातों ने शामिल करवाया। ये उन्हीं लोगों ने शामिल करवाया जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनवाया। ये राना सनाउल्लाह का अपना एतराफ़ है। अब वो तमाम लोग जिनके हवाले से नून लीग संगीन इल्जामात लगाती थी, यानी ओन चौधरी को ड्रग सप्लायर कहा जाता था, परवेज खटक को कहा जाता था कि पिशावर के अंदर जितनी भी करप्शन हुई है, खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जितनी भी करप्शन हुई, जितनी माली बेज़ाब्तियाँ हुई, वो परवेज खटक साहब ने की और उसी परवेज खटक को शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में शामिल किया, अपना मुआवन खसूसी बनाया। ओन चौधरी को वजीर मुमलिकत बना दिया गया, मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिल गई। यानी ये वो तमाम नाम हैं जिनका बोझ नून लीग आइंदा आने वाले सालों में नहीं उठा सकेगी। हालात ये हैं कि नून लीग के अपने सहाफ़ियों ने, यानी वो सहाफ़ी जो पिछले कई अरसे से नून लीग की शान में कसीदे लिखते आए हैं, नून लीग के हक में धमाले डालते आए हैं, उन्होंने भी ये लिख दिया कि ये जो नाम काबीना में शामिल किए गए हैं किसी के कहने के ऊपर, क्योंकि ये सबको पता है कि ये नाम किन लोगों ने शामिल करवाए, ये किन लोगों ने इन तमाम लोगों को ओबलाइज करवाया। अब हुकूमत के उस वक्त में जब इस हुकूमत की कश्ती खुद डूब रही है, इन तमाम लोगों को वजीर बनवा कर, इन तमाम लोगों को
को किसने फैसिलिटेट करवाया। अब नून लीग के सहाफियों ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि नून लीग इन लोगों के नामों का बोझ अपनी सियासी जिंदगी में नहीं उठा पाएगी। नून लीग ने अपने सियासी ताबूत में इन लोगों को अपनी काबीना में शामिल करके आखिरी कील ठोक दिया है और सबको पता है कि शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए ये सारा गंद जो है वो अपने ऊपर डाल दिया है। बहरहाल ये लोग काबीना के अंदर शामिल तो हो गए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ नून लीग के अंदर से जो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ वो बड़ा हैरानकुन था। अब सबको पता है कि नून लीग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जिस किस्म का ये मलबा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, जिस किस्म का बोझ ये हमारे ऊपर डाला जा रहा है, इसका खमियाजा हमें आइंदा आने वाले वक्तों में भुगतना पड़ेगा। यानी आप सिर्फ राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक, ये 4-5 लोगों के पिछले एक हफ्ते के इंटरव्यूज उठाकर देख लीजिए, आप इनके टीवी टॉक शोज पर दिए गए बयानात उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग की लीडरशिप इस टाइम सोच क्या रही है। उनको खुद भी इस बात का अंदाजा है कि हम इन मोहसिन नकवियों, इन परवेज खटकों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। ये वो मलबा है जो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने गिरा दिया है। हम अपने अपने हलकों में जब इन लोगों की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाएंगे तो हमें आइंदा इंतखाबात में उतनी सीटें में भी नहीं मिलनी जितनी 2024 में मिल गई थी। 2024 में अगर 17 सीटें हमें मिल गई थी तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में हम 17 की बजाय 7 सीटों तक महदूद हो जाएंगे। ये हाल रहेगा अगर हमने इन लोगों को वजारतें दी, इन लोगों को फैसिलिटेट किया। इसी वजह से शहर इक़्तिदार में यह खबर गर्दिश कर रही है कि 3 लोग, नून लीग के चोटी के 3 लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को यह बता दिया है कि अगर इसी तरीके से निज़ाम मुमलिकत चलाया जाएगा, अगर इन्हीं लोगों को ओहदे दिए जाएंगे, यानी वजारत दाखिला के ऊपर 4-4 लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट किया जाएगा और फिर बोझ जो है वो हमारे ऊपर डाला जाएगा, हम टीवी टॉक शोज में जाकर अपनी हुकूमत को कैसे डिफेंड करेंगे, तो बेहतर यह है कि हम किनारा कशी कर लेते हैं। यानी एहसन इकबाल साहब के हवाले से तो पिछले कई अरसे से यह खबर गर्दिश कर रही है कि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री से खुद को अलग करके साइडलाइन होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है ये भी इस वक्त कहीं और से चलाई जा रही है। जब से SIFC बना है तो एहसन इकबाल साहब साइड पे होना चाहते हैं। एहसन इकबाल के अलावा 2 और वजीर हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटों के अंदर शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त की है कि उनको इस हुकूमत से फौरी तौर पर अलहदा कर दिया जाए, हम ये इस तरीके से इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। अब नून लीग के अंदर से भी कुछ ना कुछ जो है वो पेनिट्रेशन शुरू हो गई है। नून लीग के अंदर से लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ इस टाइम हो रहा है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से ये 3 बड़े इस्तीफों की खबरें शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही हैं। आइंदा आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान रियाज खान के हवाले से। सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान कुछ अर्सा पहले बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर, जान हथेली पर रखकर लंदन चले गए थे। उनकी फैमिली पहले ही लंदन पहुंच चुकी थी। अब जब से वो लंदन गए हैं वो तमाम तर नून लीगी सहाफ़ी जो लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर नवाज शरीफ की सीढ़ियों का पहरा देते थे, कई साल उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ की एक झलक, एक दीदार देखने में गुजार दी। नवाज शरीफ के घर के बाहर घंटों घंटों खड़े होते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे और उनका दीदार हो जाएगा। उन तमाम तर सहाफ़ियों की बड़ी चीखें निकल रही थी कि इमरान रियाज खान लंदन कैसे पहुंच गए, इमरान रियाज खान को लंदन किसने आने दिया। कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बाकायदा तौर पर पिछले कुछ दिनों से इमरान रियाज खान के ताकुब में थे। यानी खुद भी मुझे इस बात का अंदाजा है कि इमरान रियाज खान और उनकी फैमिली का बाकायदा पीछा किया जा रहा था। तब अजहर जावेद साहब ये नून लीगी सहाफ़ी हैं, गो के इन दिनों में समा टीवी के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन आप अक्सर इनको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम बीबी के शान में कसीदे लिखते और पढ़ते हुए आप इनको देखेंगे। अजहर जावेद ने कल सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर शेयर की कि जनाब इमरान रियाज खान अपनी फैमिली के हमरा लंदन के एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। वहां पर कुछ नौजवानों ने इमरान रियाज खान के साथ बदतमीजी की, इमरान रियाज खान को चोर कहा, उनको भगोड़ा कहा कि वो पाकिस्तान से भागकर लंदन आ गए हैं। इमरान रियाज खान शॉपिंग मॉल से एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर भी वो नौजवान पहुंच गए। अब ये अजहर जावेद की साइड ऑफ द स्टोरी है। ये अजहर जावेद ने पूरी दास्तान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की। अब अजहर जावेद की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अजहर जावेद की कुल सहाफत यह है कि उसने एवन फील्ड
फील्ड अपार्टमेंट की सीढ़ियों के ऊपर अपने पिछले 10-15 साल गुजारे हैं और उस सीढ़ियों की खाक छान कर ही उनको पाकिस्तान में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अंदर नौकरियां मिलती रही। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबल स्टोरी नहीं है, सिर्फ टमकीरियां हैं जो अजहर जावेद साहब पिछले कई अरसे से मारते हैं। अब असल खबर यह है कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली का ताक़ुब लंदन में मौजूद एक कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं और किसी ना किसी हवाले से इस खबर की तलाश में है, पूरी प्लांटेड स्टोरी बनाने की तलाश में है कि इमरान रियाज खान किसी पब्लिक मकाम पर उनको अपनी फैमिली के हमरा नजर आए और वहां पर कोई ऐसा प्रोटेस्ट स्टेज करवाया जाए, वहां पर कुछ ऐसे नारेबाजी करवाई जाए, कुछ इमरान रियाज खान के साथ बदतमीजी करवाई जाए ताकि एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान में पहुंचे कि वो तमाम तर साफ़ी जो लंदन में मौजूद हैं या जो पाकिस्तान से जा चुके हैं वो पब्लिक डोमेन में आएंगे तो उनको इस किस्म के रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। मेरी इतला के मुताबिक इमरान रियाज खान के साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इमरान रियाज खान साहब अपनी फैमिली के हमरा ज़ाहिर है एक आम नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी लंदन में गुजार रहे हैं। वो होटल्स में भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर भी जाते हैं और जिस किस्म का इमरान रियाज खान को वेलकम किया जाता है, जिस किस्म का इमरान रियाज खान को अप्रिशिएट किया जाता है उनके काम के ऊपर, ये तो पाकिस्तान में कोई साफ़ी सोच भी नहीं रख सकता। तो ये जो पूरा ड्रामा अजहर जावेद साहब ने अपनी ट्वीट और अपनी स्टोरी के अंदर लिखा कि जनाब इमरान रियाज खान को बड़े सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ा, इमरान रियाज खान वहाँ से भाग गए, इस सारे वाक़े की कोई वीडियो नहीं है। यानी अगर कोई नौजवान इमरान रियाज खान से ये बदतमीज़ी कर रहे थे तो किसी ना किसी ने तो वीडियो बनाई होगी ना। जब नवाज शरीफ, मरियम बीबी और नून लीग के घर के लोगों के साथ लंदन की सड़कों पे जो उनको नारेबाजी सुनने को मिलती है तो उसकी तो एक एक सेकंड की वीडियो सामने आ जाती है, क्योंकि वहां पर तो जब भी कोई ऐसा ड्रामा होता है उसकी मुकम्मल वीडियोस बना ली जाती हैं। तो इमरान रियाज खान के साथ ये जब कुछ हो रहा था उसकी एक तस्वीर, एक वीडियो सामने नहीं आ सकी, ये कैसा मुमकिन है? तो अजहर जावेद साहब ने मन घड़त ये स्टोरी घड़ी और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए कि इमरान रियाज खान को बड़े संगीन जो है वो रद्दमल का सामना लंदन में करना पड़ रहा है। मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इमरान रियाज खान अपनी मामूल की ज़िंदगी लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं और ये सिर्फ वो सहाफ़ी हैं जो इमरान रियाज खान का ताक़ुब कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि किसी तरीके से उनको जो है वो ये स्टोरी मिल जाए। तो अभी तक की इतला के मुताबिक इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल बाहिफाजत लंदन में मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से वो पाकिस्तान से गए और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बहरहाल नून लीग की हुकूमत ने ये जो गंद का टोकरा पिछले चंद दिनों से अपने ऊपर बिठाया है, वो तमाम तर वुज़रा जिनको अपनी काबीना के अंदर शामिल किया है, वो तमाम तर लोग जिन पर नून लीग कभी सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाती थी उनको भी अपनी काबीना में शामिल करने पर नून लीग की हुकूमत मजबूर हुई। और शहर इक़्तिदार के कई बाखबर सहाफ़ी इस खबर की तस्दीक करते हैं कि एक फ़हरिस्त नून लीग को भिजवाई गई थी, वज़ीर आज़म हाउस में भिजवाई गई थी और उस फ़हरिस्त में एक नाम भी आगे पीछे करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। यानी जो फ़हरिस्त पिंडी से इस्लामाबाद पहुंची वज़ीर आज़म हाउस में, हूबहू उसी फ़हरिस्त के ऊपर मनोवन अमल किया गया। यानी ओन चौधरी को कौन सी वजारत देनी है, परवेज़ खटक को कौन सा कलमदान देना है, मुस्तफ़ा कमाल कौन से वज़ीर होंगे, इसी तरीके से जो 23-24 नए वज़ीर शामिल किए गए उनकी वजारतें भी आगे लिखी गई थी और उन्हीं वजारतों पर उन तमाम तर लोगों को कलमदान सौंपे गए। तो जब आपकी हुकूमत की कुल औकात ये हो कि आप किसी एक वज़ीर की वजारत भी तब्दील ना कर सकें, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक SHO तब्दील नहीं कर सकते और हैं वो वज़ीर आज़म, क्योंकि 17 सीटें थी और जब आप 17 सीटें जीत कर वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपके साथ वही कुछ होता है जो इस टाइम नून लीग के साथ हो रहा है। पूरा पिंड भी मर जाए, मिरासी चौधरी नहीं बन सकता। इस कहावत को आपने ज़रूर याद रखना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।